20 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो मम्मी ने बीज लगाया था, छोटा सा बीज डाला था। जब हम किसी से खरीदते हैं चीज़ें तो वो लोग अपनी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर हमें एक काम करते हैं, अजवा को भी बांध देते हैं यहाँ पे। हाँ, फिलहाल तो आप लोग देखो, ये हमारी टेरेस है जहाँ पर हम लोग दिन रात व्लॉग्स बनाते थे। ठीक है, हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम है और यूम यहाँ पर खा रहा है और अजवा को हम लोगों ने खुली छोड़ दिया है। तो गाइस थोड़े दिनों में हम लोग है ना दूसरी जगह पे शिफ्ट होने वाले हैं और ये सब मतलब टेरेस वगैरह वहाँ पर शायद हम लोगों को नहीं मिलेगी, तो हमारे पेट्स भी हम लोगों को शिफ्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि अजवा और यूम दोनों को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। जहाँ पर हम जा रहे हैं वहाँ पे टेरेस नहीं है, तो हमारे प्लांट्स वगैरह भी हमें यहीं पे छोड़ के जाने पड़ेंगे। कल मैंने कुछ लोगों से बात की, मैंने सोचा मैं हमारे जो कबूतर है मैं उनको मतलब सेल कर देता हूँ, लेकिन जब हम लोग किसी को पूछते हैं तो वो लोग ऐसा रेट बताते हैं, मतलब इतना कम पैसा बोलते हैं कि हमें उनको देने का मन ही नहीं करता है। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं अगर मुझे प्रॉपर रेट मिलेगा तो मैं इनको सेल कर दूंगा, अदरवाइज़ मैं इनको कहीं ना कहीं अपने साथ लेकर जाऊंगा, क्योंकि इतना कम प्राइस में देने से तो अच्छा है किसी को गिफ्ट कर दो। और सब लोग है ना मजबूरी का फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, उनको अगर ये पता लग जाए ना कि आपकी मजबूरी है तो फिर वो लोग अपने को इतना ज़्यादा खींचते हैं प्राइस में नीचे कि ना फिर हम लोगों को गुस्सा भी बहुत आता है, लेकिन बोल नहीं सकते। जब हम किसी से ख़रीदते हैं चीज़ें तो वो लोग अपनी चीज़ को बहुत बड़ा चढ़ाकर हमें बेचते हैं, इतने हज़ार की है, उतने हज़ार की है, लेकिन जब हम वही चीज़ उनको देने जाते हैं तो वही लोग बोलते हैं कि इनका डिमांड कम हो गया है, ऐसा वैसा। मतलब कैसे भी करके लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाना है। और ये देख के मुझे इतना बुरा लग रहा है ना, क्योंकि हम लोगों को अचानक से घर खाली करना पड़ रहा है। ये पूरी स्टोरी तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन अब जब बाद में बात करेंगे इस बारे में। लेकिन अब जब लोगों को पता लग गया है कि हाँ इनकी मजबूरी है, इनको जाना है और इनके जानवर जो भी है वो इनको सेल करने ही पड़ेंगे, तो वो लोग इतना गिरा हुआ अमाउंट बता रहे हैं कि हम लोगों को इससे तो अच्छा लगता है कि किसी को फ्री में दे दें। ठीक है, फिलहाल तो आप लोग देखो, ये हमारी टेरेस है जहाँ पर हम लोग दिन रात व्लॉग्स बनाते थे। ठीक है, और काफ़ी टाइम से हम लोग डिस्टर्ब चल रहे हैं, इसीलिए मेरे 8-10 दिन से व्लॉग भी नहीं आए हैं, और इसीलिए मैं यूम और अजवा को भी इतना ज़्यादा शो नहीं करता हूँ आप लोगों को, क्योंकि जब हमारा दिमाग शांत नहीं रहता है तो कोई भी चीज़ हमें बताने में मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये देखो, आज अजवा खुले में खा रही है। ठीक है, और यूम को हम लोग बांध के रखे हैं, क्योंकि अजवा जब इसके पास आ रही है ना तो यूम इसको मार रहा है। ला इधर देखो, ये अजवा बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो इसके लिए इसको हम लोग खोलते नहीं है। ये ना अजवा को मारना शुरू कर देता है, ये ना मस्ती करती है, उछल कूद बहुत ज़्यादा कर रही है, तो इसको भी खुला नहीं छोड़ते हम लोग ज़्यादा। अभी ये खुली हो गई है ना, यहाँ वहाँ जंप करने लग रही है। एक काम करते हैं, अजवा को भी बांध देते हैं यहाँ पे। हाँ, कुछ दिनों पहले मैंने अपने बकरे को और हमारी अजवा इनको सेल के लिए डाल दिया था, जो कि मुझे डालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, लेकिन इनको भी अभी सेल करना पड़ेगा गाइस। और पता नहीं कोई बायर हमको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि जो भी बायर मिलते हैं वो मतलब इतना पैसा अच्छा नहीं बोलते हैं। क्योंकि जब मैं इनको लेकर आया था, आई थिंक 1.5 साल हो गए हैं, 1.5 साल पहले जब मैं इनको लेकर आया था, 1.5 साल नहीं हुए ना, 2 साल, पौने 2 साल, तो 1.5-2 साल हो गई है इन लोगों को। जब मैं लेकर आया था छोटे छोटे तो 10,000 का ये था और 10,000 की ये थी, 20,000 में मैंने ख़रीदा था, और इनकी एज 2-2 मंथ भी नहीं थी। ठीक है ना, जहाँ से हम लोगों ने बाय किया था वो भी बहुत बड़ा चढ़ा के उन लोगों ने रेट बताया था हम लोगों को, लेकिन उस टाइम पे हम लोगों को चाहिए था तो हम लोगों ने ले लिया था। और आज जब हम इनको बेचने के लिए जाते हैं ना तो इनका प्राइस इतना कम लगता है कि ऐसा लगता है कि जितने प्राइस में हमने इनको ख़रीदा था वही प्राइस में वो लोग एक बकरे का मतलब 20,000 25,000 ऐसे बोलते हैं। तो उतना कम प्राइस में देने से तो अच्छा है कि या तो इसको या तो इसको रख लो या फिर इसको है ना किसी को दे दो फ्री में। और अजवा तो हमारी प्रेग्नेंट है। ठीक है, अगर ये प्रेग्नेंट नहीं होती तो फिर मैं इन दोनों को कब का हटा चुका होता,
लेकिन ये प्रेग्नेंट है, इस वजह से हम लोगों को वेट करना पड़ रहा है। मम्मी को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कर सकते हैं। लेकिन इसका खा के हो गया है। और ये देखो इसने टब खाना शुरू कर दिया। रुक 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 रुक, देख 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 मार रहा है। इससे टब जब भी लेने जाते हैं ना तो ये मारने लग जाता है। इसको अभी खोला छोड़ा था मैंने और ये यहाँ पर आकर यूम के साथ मस्ती करने लग गई और यूम भाई साहब इसको मार रहा था, तो फिर से हम लोगों ने इसको बांध दिया है वहाँ पे। ठीक है, रयान को बहुत ज़ोर से टक्कर मारी थी इसने, बहुत ज़्यादा मस्ती करती है ये। अब पता नहीं इसको कहाँ लेके जाएंगे, वहाँ पर ये कैसे रहेगी समझ में नहीं आ रहा है मुझे तो। हाँ, तो देख लो गाइज, ये है हमारी टेरेस। यहाँ से देखो ये टावर दिखता था, और दिखता था इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमारा शायद से लास्ट व्लॉग है इस टेरेस पे। इसके बाद मैं यहाँ पे व्लॉग शूट नहीं करूँगा, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमारे कबूतर रहते हैं। ठीक है, ये हमारे सारे प्लांट्स है। ये कुछ दिनों पहले मैं ये चाय पत्ती के घास लेकर आया था ताकि घर में हम लोग इसकी चाय बना के पी सकें। देखो ये कैरेट भी भरी हुई है। यहाँ पे हमारे पास आम के पौधे हैं। यहाँ भी देखो चाय पत्ती वाला ग्रास लगाया था, उग रहा है वो। ये हमारा सबसे पुराना ट्री है, लेमन ट्री। ठीक है, इसका मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। इसका इतना ज़्यादा बुरा लगेगा ना, मतलब यूम और अजवा से भी ज़्यादा बुरा लगेगा इससे अलग होने का, क्योंकि इसको मेरे ख्याल से 15 साल हो गई है इस झाड़ को। 15-20 साल हो गई है ना। 20 साल पहले जब हम लोग यहाँ पर आए थे तो मम्मी ने बीज लगाया था, छोटा सा बीज डाला था और उस बीज से ही ये उगा था। तो ये 20 साल पुराना प्लांट है। और ये देखो आज कितनी ज़्यादा ठंड है। वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक पहाड़ है, वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, पूरा धुंध आ गई है वहाँ पे। तो आज बहुत ज़्यादा सर्दी है। आज सर्दी मतलब हम लोगों को सर्दी नहीं लग रही है, लेकिन वहाँ पर फॉग बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है ना, अभी हम लोगों को भी घर ढूंढना है दूसरा रहने के लिए। तो फिर पहले हम लोगों को हमारा सोचना पड़ेगा, और इनका तो अभी तक हमें कुछ पता नहीं है कि हाँ। लेकिन जब ऐसे लास्ट टाइम पे जब देने के लिए किसी को बोलते हैं ना, तो फिर वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब है ना फ़ायदा उठाते हैं। देखो रयान यहाँ पर दोनों बच्चों को लेके आ गया है। ये है हमारे सुलेमान नहीं, रोमियो और रूबी के बच्चे, ऊपर वाले है ना। देखो ये वाला जो बच्चा है ना, बहुत अलग सा निकला है। इसके सर पे चॉकलेटी डॉट है और पीछे इसकी पूंछ पूरी सिल्वर कलर की है। और ये बच्चा मेल लगता है। और ये वाला तो थोड़ा ब्लैक डॉट वाला बच्चा है। दोनों बच्चे बहुत खूबसूरत है, और यहाँ रुकते तो ये भी उड़ने लग जाते हैं। ठीक है, ये वाला बहुत खूबसूरत बच्चा है। ये वाला मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। देखो कैसे देख रहा है। दोनों बहन भाई है, या दोनों शायद भाई है, दोनों बहन है। इनको हम लोग जब ये छोटे थे ना, तब हम इनको हाथ लगाते थे, इसीलिए इतना डरते नहीं हम लोगों से। 20 दिन के बच्चे हैं ना, 20 दिन के बच्चे हैं। ये देखो गाइस, आज बच्चे लोग आए हुए हैं घर पे। आयशा, मोहम्मद, मरियम, अरसलान और रयान, ये लोग तो यहीं पे रहते हैं। और साहिबा भी आई हुई है। तो अभी आज ये लोग आए हुए हैं, और आज मैंने सोचा कि चलो इन लोगों को थोड़ा सा व्लॉग में ले लेते हैं। और ये लोग अभी कबूतर देख रहे हैं यहाँ पे। ये देखो ये उड़ा लूसी, और 2 दिन से सैम का गायब है। मैं सोच रहा था कि कल भी व्लॉग शूट करूं, लेकिन मैंने परसों व्लॉग शूट किया था, उसको एडिट नहीं किया मैंने। और आज मैं व्लॉग अपलोड भी नहीं किया मैंने। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि सैम आया नहीं है, और 2 दिन हो गए आज पूरे। हाँ, खिला दो। एक्चुअली थोड़ी बहुत तैयारी शुरू हो गई है, लेकिन हमारा जो रेंट वाला घर है वो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, इसीलिए हम लोग 1 या 2 दिन बाद लेट जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन थोड़ी बहुत तैयारी शुरू हो गई हमारी। और सबसे ज़्यादा सैड बात ये है कि हमारा ये जो इस घर में जो लास्ट व्लॉग है, ये मेरे नए फ़ोन से रिकॉर्ड हो रहा है, यानी मेरे नए फ़ोन का ये पहला व्लॉग है, और इस घर में हमारा शायद से ये आखिरी व्लॉग है। तो बस गाइस, अब इस व्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। अब इसका जो भी आगे का अपडेट है वो हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में देंगे। एक्चुअली मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है बोल बोल कर, तो
आपको ठीक से मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जो भी हमारा आगे का अपडेट है वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दूंगा। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।